साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार साथियों, भारत माता की जय जयकार साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं मंगलमय अभिनंदन है साथियों। श्रीमती एवं श्री शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित आर्य प्रताप सिंह यूट्यूब चैनल पर साथियों साथियों हम हिंदी साहित्य के 100 से अधिक प्रश्नों को 100 से अधिक प्रश्नों को पूर्ण करते हुए और हिंदी साहित्य के 450 से अधिक सवालों को मात्र 6 वीडियो के भीतर कंप्लीट करने जा रहे हैं साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं, हिंदी साहित्य के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं साथियों। इनमें से कौन से कवि संत कवि नहीं है साथियों? तो संत कवि तुलसीदास जी नहीं थे, संत कवि थे साथियों रैदास जी, कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे सुंदरदास जी। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? कबीरदास जी के विषय में कहा गया है साथियों। संत काव्य नाम किसने दिया? राम कुमार वर्मा जी ने। कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में साथियों। कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोधी। कबीरदास जी किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोधी। ज्ञान आश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है? कबीरदास जी। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? विजय देव नारायण शाही जी। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? पद्मावत साथियों। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? इंद्रावती। हिंदी का प्रथम सूफी कवि है मुल्ला दाऊद जी साथियों। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्ति अलंकार है साथियों। कौन सा अलंकार है? सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? समासोक्ति अलंकार है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? नागमती विरह नहीं है साथियों। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? चित्रावली नहीं है। कौन कौन सी साथियों है? अखरावट है, पद्मावत है, आखिरी कलाम है। मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है साथियों, तो नागमती विरह नहीं है, लेकिन कौन कौन सी है? तो साथियों पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सब मलिक मोहम्मद जायसी जी की कविताएं हैं साथियों, या काव्य संग्रह है या रचनाएं हैं साथियों, जो भी आप मान लीजिए। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। जायसी किस धारा के कवि हैं? प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है साथियों। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। मधुमालती के रचनाकार है मंझन है साथियों। प्रेम मार्गी कवि नहीं है सूरदास, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। प्रेम मार्गी कवि कौन कौन से हैं साथियों? तो प्रेम मार्गी कवियों में नाम आता है मंझन जी का, मुल्ला दाऊद जी का, मलिक मोहम्मद जायसी जी का। तुलसीदास जी की भक्ति का स्वरूप क्या है? दास्य स्वरूप है साथियों। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और कबीर तुलसीदास जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो उसमें है गीतावली, कवितावली और रामचरित मानस। अब लो नसानी अब न नसाए हो, तुलसीदास जी की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? विनय पत्रिका से उद्धृत है साथियों। अब लो नसानी न अब लो नसाए हो पद के रचयिता है तुलसीदास जी हैं। रामानुजाचार्य जी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। अष्टछाप के संस्थापक हैं साथियों विठल नाथ जी, अष्टछाप के संस्थापक हैं साथियों। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास जी थे। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सुदामा चरित्र किसकी रचना है? नरोत्तम दास की रचना है। किसकी साथियों? नरोत्तम दास जी की रचना है। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य जी ने की। अष्टछाप की रचना, अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो विठल नाथ जी ने की थी। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं सूरदास जी साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो केशव जी को कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? चिंतामणि को माना है। भूषण रीति काल की किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा के। किस काव्य धारा के? रीतिबद्ध काव्य धारा के।
रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी हैं। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी साथियों। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए? केशव। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? केशवदास जी रीति मुक्त नहीं है साथियों। शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? भूषण जी हैं। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है? तो ये भूषण जी ने लिखी है। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित्त प्रीति, यह कथन किसका है? यह कथन बिहारी जी का है साथियों। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी भाषा में हुई है साथियों। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? कबीर दास जी थे साथियों। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? क्या संज्ञा दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल को क्या संज्ञा दी है? तो इसको संज्ञा दी है बीज वपन काल। क्या संज्ञा दी है साथियों? बीज वपन काल। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? घनानंद जी की पंक्ति है। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र नाम था। नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र नाम था साथियों। भगवती चरण वर्मा जी की पुस्तक कौन सी है? चित्रलेखा पुस्तक है। ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 23 भाषाओं में साथियों। 2018 से ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं के लिए प्रदान किया जा रहा है। प्रश्नकाल के समय यह पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता था। यानी प्रश्न, जब ये प्रश्न पूछा गया था साथियों, प्रश्न UPSI भर्ती में जो निरस्त परीक्षा थी 2017 की, उसमें पूछा गया था साथियों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तब 22 था, लेकिन अब साथियों 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है साथियों। माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हिम तरंगिनी के लिए मिला था। श्रीलाल शुक्ल जी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती जी हैं। 1969 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? श्रीलाल शुक्ल जी को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? शांति प्रसाद जैन ने की थी। ज्ञानपीठ बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? शांति प्रसाद जैन जी ने की थी। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव जी की रचना है। किसकी रचना है साथियों? जयदेव जी की रचना है। हरिवंश राय बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दो चट्टानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सूरदास की रचना नहीं है। प्रेम वाटिका सूरदास जी की रचना नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। साकेत किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त जी की कृति है। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है? कमलेश्वर जी हैं। कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है साथियों? कमलेश्वर जी हैं साथियों। अग्निपथ किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। देवदास किसके लेखक कौन है? शरद चंद्र चटर्जी जी हैं साथियों। भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी किस रचना के लिए मिला? तो ये साथियों तमस के लिए मिला। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्र बरदाई जी की रचना है। चंदायन किस कवि की रचना है? मुल्ला दाऊद जी की रचना है। मृज कटिकम किसकी रचना है? शूद्रक जी की रचना है। रघुवंशम किसकी कृति है? कालिदास जी की कृति है। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास जी हैं साथियों। संगीत राज के रचयिता कौन है? राणा कुंभा है साथियों। संगीत राज के रचयिता कौन है साथियों? राणा कुंभा है साथियों। प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त साथियों। प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे साथियों? मैथिली शरण गुप्त थे साथियों। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं साथियों। पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी साथियों। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है साथियों। अतीत के चलचित्र कृति है महादेवी वर्मा जी की कृति है। राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी हैं साथियों। दोहावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है साथियों। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं साथियों।
कृष्णा गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है साथियों। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये साथियों 24 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। भरत मुनि की रचना कौन सी है साथियों? नाट्य शास्त्र। भरत मुनि जी की रचना कौन सी है साथियों? नाट्य शास्त्र है। सूरदास इनमें से कौन सी रचना है? सूरदास जी की इनमें से कौन सी रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है साथियों। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है रामचंद्रिका। विशिष्ट कृति है किसके अंतर्गत? हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत साथियों। राम कुमार वर्मा ने प्रेम आख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो मुल्ला दाऊद जी को माना है। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सन 1970 में प्रदान किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हिम तरंगिनी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला साथियों। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शालिभद्र सूरी जी को माना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास जी की पंक्ति है साथियों। दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी साथियों। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया? तो सन 1989 से 90 के बीच प्रदान किया गया। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सैयद इंसा अल्लाह खान साथियों। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि है 5 लाख रुपए। निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया? वल्लभाचार्य जी ने किया। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? रस मंजरी के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास जी की है? तो सुदामा चरित नरोत्तम दास जी की रचना है साथियों। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सन 2005 में प्रदान किया गया। तो साथियों हम बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे उस कछुए की तरह बढ़ रहे हैं जो अपने मंजिल की ओर बढ़ते हुए अपनी जीत तय करता है। उसी तरह साथियों हम धीरे धीरे बढ़ते हुए अपनी मंजिल यानी अपनी यूपीएसआई की एक सीट पक्की करेंगे साथियों। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं मोहन राकेश जी। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं भगवान दास। पुरुषोत्तम दास अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? तीसरा रुख साथियों। निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? तो रुकोगी नहीं राधिका ये मृदुला गर्ग जी ने नहीं लिखा। मृदुला गर्ग जी ने किसको किसको लिखा? आइए उसको समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं और समझते हैं साथियों। उसके हिस्से की धूप मृदुला गर्ग जी ने जिसकी इसकी रचयिता है। चित्त कोबरा की भी रचयिता मृदुला गर्ग जी हैं। मैं की रचयिता भी मृदुला गर्ग जी हैं। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? नासिरा शर्मा जी को प्रदान किया गया। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु योगीन नहीं है? तो श्रीधर पाठक भारतेंदु योगीन नहीं है। निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद्र की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? कमल किशोर गोयनका जी को। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है? तो तुलसीदास का मानसिक विकास साथियों। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं भैरव प्रसाद गुप्त जी। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं रघुवीर सहाय जी। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? मन्नू भंडारी जी। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? दो पंक्तियों के बीच। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1996। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं देव। तो साथियों हम कंप्लीट कर चुके हैं 473 प्रश्नों की श्रृंखला को साथियों। कितने प्रश्नों की श्रृंखला को साथियों? 473 प्रश्नों की श्रृंखला को हम कंप्लीट कर चुके हैं साथियों। और पुस्तक का नाम मैं आपको दिखा देना चाहता हूं साथियों। पुस्तक का नाम है सामान्य हिंदी। लेखक हैं राजपाल सिंह साहब। राजपाल सिंह साहब के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है साथियों। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखते रहिए साथियों।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार साथियों, भारत माता की जय जयकार साथियों। अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।